सिंदबाद जहाजी की चौथी यात्रा पार्ट 3। सिंदबाद जो है अपने दोस्तों को आगे की स्टोरी सुनाना शुरू करता है और हिंदबाद को भी। मैं कहता था भगवान जो करता है उसे अच्छाई कहा जाता है, जाने मेरे इस दुर्भाग्य में क्या अच्छाई है। मैं 3 यात्रा के कष्टों और खतरों से भी चैतन्य नहीं हुआ और फिर मरने के लिए चौथी यात्रा पर चला आया। अब तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं घंटों तक रोता रहा, किंतु सुख या दुख मनुष्य को तो भूख सताती ही है। मैं नाक मुंह बंद करके अपनी अर्थी पर पहुंचा और थोड़ी रोटी खाकर पानी पिया। कुछ दिनों इसी तरह जीवित रहा। रोटियां खत्म हो गई तो सोचा कि अब तो मरना ही है। इतने में ऊपर से उजाला हुआ और ऊपर की चट्टान खोलकर लोगों ने एक मृत पुरुष उसके साथ विधवा गड्ढे में उतार दिया। लोगों ने एक मृत पुरुष को और उसके साथ एक विधवा को गड्ढे में उतार दिया। जब लोग चट्टान बंद कर चुके थे तो मैंने एक मुर्दे की पाँव की हड्डी उठाई और चुपचाप पीछे से आकर स्त्री के सिर पर जोर से मारा। वो गश खाकर गिर पड़ी। मैं लगातार चोटें करके उसे मार डाला और साथ ही रखी रोटियां और पानी लेकर अपने कोने में चला गया। 2-4 दिन बाद फिर एक आदमी को उसकी मृत पत्नी के साथ उतारा गया। मैंने पहले की तरह आदमी को ख़त्म करके उसकी रोटियां और पानी ले लिया। मेरे भाग्य से नगर में महामारी फूट गई। रोज़ 2-1 लाशें के साथ जीवित व्यक्ति आने लगे, जिन्हें मारकर मैं अपनी रोटियां ले लेता। एक दिन मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जैसे कोई सांस ले रहा हो। वहाँ अंधेरा तो रहता था और आवाज़ पर ही ध्यान दिया तो सांस के साथ पाँव भी हल्की सी आहट आई। मैं उठा तो मालूम हुआ कि कोई चीज़ एक तरफ दौड़ रही है। कुछ देर इस प्रकार दौड़ने के बाद मुझे कुछ दूर पर एक तारे जैसा चमकता दिखाई दिया जो झिलमिला सी रही थी। मैंने उस तरफ दौड़ना शुरू किया तो देखा कि वहाँ बड़ा छेद है जिससे निकलकर मैं बाहर जा सकता हूँ। वास्तव में मैं पहाड़ की दूसरी ओर ढलान पर निकल आया। पहाड़ इतना ऊंचा था कि नगर निवासी जानते ही नहीं थे कि उधर क्या है। उस छेद से होकर जंतु मुर्दा खाने के लिए अंदर आया। मुझे उसी के सहारे बाहर निकालने का रास्ता मिला। मैं उस छेद से बाहर खुले आकाश के नीचे आ निकला और भगवान की उसकी अनुकंपा के लिए धन्यवाद दिया। मुझे अब अपने बच निकलने की आशा हो गई। अब मैंने कुछ सोचना शुरू किया, क्योंकि अभी तक मुर्दों की दुर्गंध के कारण मैं कुछ सोच नहीं पाता था। थोड़ा थोड़ा भोजन करके मैंने इतने दिन तक किसी प्रकार अपने को जीवित रखा। मैं एक बार फिर कड़ा करके उन मुर्दों की गुफा में घुस गया। बहुत से मुर्दों के साथ बहुमूल्य रत्नाभूषण आदि रख दिए जाते थे। मैंने टटोल कर अंदाज से बहुत हीरे जवाहरात इकट्ठे किए। मुर्दों के कफनों में ही मैंने उनकी अर्थियों की रस्सियों से हीरे जवाहरात कई गठरियाँ बांधी और उन एक एक करके उन्हें बाहर ले आया, जहाँ से सामने समुद्र दिखाई देता था। मैंने समुद्र तट पर 2-3 फल फूल खाकर बिताए। चौथे दिन मैंने तट के पास एक जहाज गुजरता देखा। मैंने पगड़ी खोलकर हवा में उड़ाते हुए खूब चिल्ला कर आवाज़ देने लगा। जहाज के कप्तान ने मुझे देख लिया। उसने जहाज रोककर एक नाव लेने को भेजी। नाविक लोग मुझसे पूछने लगे कि इस निर्जन स्थान में तुम कैसे आ गए। तो मैंने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाने के बजाय कह दिया कि 2 दिन पहले हमारा जहाज डूब गया था। मेरे सभी साथी भी डूब गए। सिर्फ मैं कुछ तत्वों के सहारे अपनी जान और कुछ सामान बचाने में कामयाब हो गया। वे लोग मुझे गठरियाँ समेत आगे जहाज पर ले गए। जहाज पर कप्तान से भी मैंने यही बात कही। उसकी कृपा के बदले उससे कुछ रत्न देने लगा, किंतु उसने लेने से इनकार कर दिया। हम वहाँ से चलकर कई द्वीपों में गए। हम सारान द्वीप में 10 दिन की राह पर स्थित नील द्वीप पर पहुँचे। वहाँ से हम कली द्वीप पर पहुँचे, जहाँ शीशे की खानें हैं
और हिंदुस्तान में कई वस्तुएं जैसे ईख, कपूर आदि भी होता है। कली द्वीप बहुत बड़ा है और वहाँ व्यापार खूब होता है। हम लोग अपनी चीज़ें खरीदते बेचते कुछ समय के बाद बसरा पहुँचे, जहाँ मैं बगदाद आ गया। इस व्यापार में मुझे असीमित धन मिला। मैंने कई मस्जिदें आदि बनवाई और आनंद पूर्वक रहने लगा। यहाँ ये कहकर सिंदबाद ने हिंदबाद को फिर 400 दिनारें दी और दूसरे दिन रोज आने को कहा। अगले दिन सब लोग फिर एकत्रित हुए। भोजन उपरांत सिंदबाद ने अपनी 5वीं यात्रा का वर्णन शुरू किया। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी आपको ये कहानी अच्छी लगी, सिंदबाद जहाजी की चौथी यात्रा, तो मेरे ऑडियो चैनल ईशु भैया एंड किड्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।